इस घर में आके एक लड़की। हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख रहे हैं। सो गाइज, इस तरह की वीडियो बनाना बहुत ही आसान है और इस तरह की वीडियो हम काइनमास्टर के अंदर बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद आपने इस वीडियो को बनाने के लिए करना क्या होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज करूंगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे ओपन करके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट करेंगे तो सीधा आप अपनी गैलरी के अंदर चले जाएंगे। सो आपने सबसे पहले यहाँ पर एक आपने फ़ोटो सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप अपनी मर्जी का कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं फ़ोटो को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से हमने यहाँ की विग्नेट जो है ये ऑन कर देंगे। विग्नेट को ऑन करने के बाद आपने इसे इसकी जो एडजस्टमेंट होती है उससे भी आपने थोड़ा सा इसकी जो ब्राइटनेस है इसे आपने कम कर देना है, ताकि हमारा फोटो थोड़ा सा डार्क नजर आए। उसके बाद आपने इस लेयर पे क्लिक करना है और इससे इसकी साइज को आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ाकर, यानी कि आपने जितना स्टेटस बनाना हो उतना आप इसकी टाइमलाइन को आप बढ़ा दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपने मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट वीडियो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इस टेम्पलेट को आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पर इसे आपने फुल स्क्रीन में कर देना। फुल स्क्रीन में करने के लिए यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करना है। सेंटर पे क्लिक करें, फिट टू फुल स्क्रीन पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपका जो टेम्पलेट है ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा जो टेम्पलेट वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने वही वाला फोटो जो सिलेक्ट किया था हमने पहले, वो वाला फोटो आपने फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, या फिर जो है आप उसका डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से उसे दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आप इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा दें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस फोटो के जो टाइमलाइन पे क्लिक करके इसे आपने इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से अपने इस फोटो को जो है इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी देर लग सकती है, मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो आप अपने जो है अपने हिसाब से जो है इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे इसे 3 डॉट का। तो आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो फोटो है वो बैक साइड पे हो जाएगा। उसके बाद आपने इस वीडियो के टाइमलाइन पे क्लिक करके साइड में यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने स्क्रीन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से स्क्रीन कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने आगे आ जाना है। जितना आप स्टेटस बनाना चाहें तो उतना आपने स्टेटस जो है अपनी मर्जी का यहाँ पे बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक और फ्रेम ऐड करना होगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप जो है पिक्सल लैब भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से वो फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, ये वाला फ्रेम है। सो इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे भी आपने फुल स्क्रीन करना है। यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करना है और फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर देना है। और यहाँ पर आपने बैक करना है। बैक करने के बाद आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग पे आ जाना है। ब्लेंडिंग पे आने के बाद अब यहाँ से आपने इसे स्क्रीन कर देना है। ठीक है, यहाँ से इसे भी आपने स्क्रीन कर दिया। स्क्रीन करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद थोड़ा सा आगे आ जाना। यहाँ पर आप इसकी जो टाइमलाइन है इसे आप एडजस्ट कर लें। ठीक है, जितने जो आपके स्टेटस की टाइमलाइन है उतना ही आप इसे जो है इसकी टाइमलाइन को भी कर दें। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसकी जो टाइमलाइन है इसे अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर रहा हूँ और आप भी अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। यहाँ पर बाकी इसका जो फालतू पार्ट है वो यहाँ से आपने कैंची पे क्लिक करके यहाँ पे ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हीड पे आपने क्लिक करना है। इसका जो राइट साइड है वो ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद आपने स्टेटस की भी जो जो टेम्पलेट है इसकी भी आपने टाइमलाइन को एडजस्ट करें। अच्छे तरीके से आप इसे एडजस्ट कर लें। उसके बाद आपने इसकी जो फालतू का पार्ट होता है वो आपने कट कर देना है। उसके बाद आपने एक और चीज़ आपने लाजमी से यहाँ पे ऐड करनी होगी, वो कौन सी है, तो आप वीडियो को छोड़कर भागना मत। ठीक है, यहाँ पर आपने फर्स्ट में आ जाना यहाँ पर। तो यहाँ से मैं फर्स्ट में आ जाता हूँ। फर्स्ट में आने के बाद अब आपने यहाँ पर इसे जो है
ब्लर करना है, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है वीडियो का वो आपने ब्लर करना है, ठीक है। वो कैसे ब्लर करना है, आपने यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बेसिक इफेक्ट्स का, तो आपने बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने फुल स्क्रीन में इसे ब्लर को जो है कर देना है, ठीक है। फुल स्क्रीन में करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। उसके बाद आपने इसके जो इस ब्लर को है इसे आपने सेंड टू बैक करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन आपको मिलेगा। सो 3 डॉट पे आपने जैसे क्लिक करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आप सेंड टू बैक, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्लर वाला ऑप्शन है वो बैक हो जाएगा, यानी कि आपकी जो ये फोटो है इसके यानी कि बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वीडियो बनाएं और उसके बाद आप इसे सेव करने के लिए एरो पे क्लिक करने, एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अच्छा सा रेजोल्यूशन देखकर 1080p या 720p में आप इसे एक्सपोर्ट कर दें। अच्छे तरीके से आपने इसे एक्सपोर्ट करना है ताकि आपका जो यानी कि रिजल्ट है वो अच्छा आए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। दुआओं में याद रखिएगा।